स्टूडेंट, आज देखेंगे हम एसी सर्किट के लिए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि एग्ज़ाम सीवीटी एग्ज़ाम में कोई एक भी क्वेश्चन आए एसी सर्किट से, तो मैं डेफिनेटली पूरे 100% कह सकता हूँ कि इन जो मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 0.8 पावर फैक्टर है, तो हमारा प्रेरक कुंडली का रजिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है म्यो, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी फेरड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एसी सीरीज परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, ऑप्शन बी संधारित्र मान में कमी करके, ऑप्शन सी संधारित्र मान में वृद्धि करके, ऑप्शन डी प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र मान में वृद्धि करके, क्योंकि हमारी अनुनाद अवस्था में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2π/LC। तो एल कैपेसिटर का मान बढ़ेगा घटेगा तो हमारा क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो अनुनाद आवृत्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, संधारित्र के मान को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 कला प्रणाली में पावर फैक्टर 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए वोल्टेज का उतार चढ़ाव के कारण, ऑप्शन बी प्रतिरोध भार के कारण असली शक्ति, ऑप्शन डी अधिक प्रेरकत्व भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऑप्शन डी अधिक कैपेसिटिव भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रेरकत्व भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा का मान क्या है। असंतुलित अवस्था में कोई धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तीनों कलाओं में धाराओं का बीजगणितीय योग, ऑप्शन सी केवल 2 कलाओं में धारा का बीजगणितीय योग, ऑप्शन सी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। तो स्टार कनेक्शन में जो हमारी न्यूट्रल तार में धारा होती है वो होती है तीनों कलाओं का बीजगणितीय योग, न्यूट्रल एनवैलेंस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL 16 एम्पीयर है 0.8 पावर फैक्टर पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.5। अब क्या करेंगे, BA cos थीटा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा और उसमें 1000 का डिवाइडेशन दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। तो जब हमारा पावर फैक्टर 0 होता है, इस कंडीशन में जब हमारा W1 की रीडिंग बराबर W2 की रीडिंग बराबर होती है, परंतु एक की अपोजिट होती है। यदि इसकी प्लस है तो इसकी माइनस होगी। इस टाइम में हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए जो अधिकतम मूल्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 339.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है दोस्तों BI sin थीटा। ये रिएक्टिव पावर का है और ये किसका है, एक्टिव पावर का, BI cos थीटा। और BI होता है
VI होता है एपरेंट पावर का, एपरेंट पावर का। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होगा VI sin थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि R का मान 5 ओम, XL का मान 36 ओम और XC का मान 24 ओम है तो प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा या कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फार्मूला लगाना है, Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बट का अंडर रूट। तो जब ये आप करोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका आएगा आंसर 13 ओम। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 13 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सिंगल फेज AC परिपथ में कालांतर कितना होता है? जब फेज हमारा सिंगल होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज अंतर होता है वो कितना होता है? तो सिंगल फेज और 2 फेज के लिए हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3000 वाट संतुलित भार 0.8 पावर फैक्टर पर स्टार संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो लाइन धारा क्या होगी? जो आपकी फेज धारा आएगी वही आपकी क्या आएगी? लाइन धारा। अब आपको इसको कैसे निकालना है, तो आपको पता है पावर बराबर क्या होता है? VI cos थीटा। अब आपको क्या दे रखा है? पावर दे रखी है 3000 और B आपको दे रखा है 415। I आपको निकालना है, cos फाई दे रखा है आपको 0.8 और जब इनको तुम सॉल्व करके I की वैल्यू लिख लेगी आपकी 5.2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर V 5.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों की रीडिंग समान दिखने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? जब दोनों वाट मीटरों की रीडिंग समान होगी, W1 बराबर W2 और दोनों पॉजिटिव की होंगी, तो इस कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B यूनिटी पावर फैक्टर। कितना होगा? यूनिटी पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडी के लिए पावर फैक्टर की गणना कीजिए जो कि 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति पर लेती है। तो जो हमारा कुंडली का पावर फैक्टर होगा, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? R/Z करना है। तो R आपको दे रखा है और Z आप कैसे निकालोगे? 240 में आपको क्या करना है? 5 का भाग देना है और जो भी आएगा उसमें आपको R की वैल्यू रख के Z का भाग देना है। तो ये करोगे तो जब आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिरोध R 50 ओम, प्रतिघाती X 20 ओम 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़ा है तो RLC परिपथ की का पावर फैक्टर क्या होगा? तो RLC परिपथ का आपको पावर फैक्टर क्या होगा? तो इसका भी आपको वैसे ही निकालना है R/Z करके। R आपको दे रखा है और Z कैसे निकालोगे? R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर करके आपको निकालना है और जो भी आपका आएगा उसको आपको Z से 8 में डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर B 0.6 पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति को 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े हैं, 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े हैं। RLC समांतर सर्किट के लिए इम्पीडेंस बाई का गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C 0.033 म्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है? तो जब ये हमारा डायग्राम होता है तो इसका फॉर्मूला निकलता है करंट का IR माइनस IC क्या निकलता है? का अंडर रूट।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को बेहतर बनाया जा सकता है। पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, प्रतिरोधों को सीरीज क्रम में जोड़कर। ऑप्शन बी, संधारित्र को सीरीज में जोड़कर। ऑप्शन सी, प्रेरक को सीरीज में जोड़कर। ऑप्शन डी, संधारित्र को समांतर में जोड़कर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संधारित्र को समांतर में जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा IL और फेज धारा IP के बीच क्या संबंध होता है? तो डेल्टा कंडीशन में IL बराबर होता है √3 IPH। लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना मल्टीप्लाई होती है डेल्टा कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कला सीक्वेंस मीटर मतलब कि फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या होता है? जो आपका फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन है 3 फेज मोटर की गति को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट गलती के खिलाफ मोटर की रक्षा करना। ऑप्शन सी, 3 फेज के गलत चरण अनुक्रम को इंगित करना। और ऑप्शन डी, 3 फेज प्रणाली के लिए सही अनुक्रम को सुनिश्चित करना। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो मेरे को लगता है सी या डी में से कोई एक होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज प्रणाली के सही फेज सीक्वेंस को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक स्टार में जुड़े 3 कला भार की आवासीय शक्ति की गणना करें। यदि 0.8 पावर फैक्टर cos फाई कितना दे रखा है 0.8 पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है, तो आपसे क्या पूछा है? आवासीय शक्ति। आवासीय शक्ति के लिए आपको क्या करना है? एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो आपको B दे रखा है 415 और करंट आपको निकालनी है 10 एम्पियर का आपकी करंट दे रखी है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एपरेंट पावर। तो वो वैल्यू आएगी आपकी 7.1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है? तो इसको मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, आपको दिख नहीं रहा, RMS वैल्यू कभी कोई दे नहीं रखी। और तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी मूल्य को यहाँ एवरेज RMS वैल्यू बोलते हैं। तो मेरे को ध्यान नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू का रेशो ही आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शब्द से परिभाषित किया जाता है? अवरोध को AC समांतर में, तो उसको मेरे को करते हैं इम्पीडेंस से। किससे करते हैं? इम्पीडेंस से। इम्पीडेंस जिसको Z से यहाँ प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस AC सर्किट में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर संबंध होता है? जो ये आपको दिख रहा है कि वोल्टेज और करंट किसके बीच में ये संबंध होता है कि आपकी जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री
लैग करती है 90 डिग्री पीछे। तो किस में होता है, तो ये आपको सबको पता है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी दे सकता हूँ कि आपको क्या करना है, RLCSPA, मतलब कि जब रजिस्टिव लोड होगा तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होगा, सेम का मतलब यूनिटी, और जब इंडक्टिव लोड होगा तो हमारा पावर फैक्टर होगा पीछे, मतलब कि लैगिंग, और जब हमारा लोड होगा कैपेसिटिव तो हमारा पावर फैक्टर होगा ए का मतलब आगे, मतलब कि लीडिंग। तो ये क्या है, पीछे। तो हमारा इसमें क्या आ रहा है, RLCSPA, पीछे किस में आ रहा है, इंडक्टिव लोड में। तो ये क्वेश्चन ये डायग्राम किसका है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ऑप्शन बी प्रतिरोधी एवं प्रेरकत्व परिपथ, ऑप्शन सी रजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव सर्किट, ऑप्शन डी रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टेंस एंड इंडक्टिव सर्किट। तो देखो दोस्तों, करंट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट है तो रिएक्टिव पावर की गणना कीजिए। और इस पावर जब को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन है आपको क्या करना है, रिएक्टिव मतलब एपरेंट रिएक्टिव पावर Q को P को आपको याद करना है। तो P का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना आएगा 25, और 25 का जब रूट नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा Q बराबर P स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। तो P कितना है आपको दे रखा है 25 माइनस 16, तो आपका आएगा 9, और 9 का जब रूट निकालोगे तो आपका आएगा 3 kVAR। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, RLC सीरीज परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, प्रेरणिक प्रतिघात शून्य होने पर, ऑप्शन डी प्रेरणिक प्रतिघात धारित्र प्रतिघात के बराबर। तो इस कंडीशन में जो हमारी अनुनाद अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको क्या है, इंटरचेंज कर देना है जो भी आपको इनपुट है, इनपुट सरों के आपस में बदलने पर। तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल का जो भी कनेक्शन है उनको आपको इंटरचेंज कर देना है, मीटर के प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ज्यावक्रीय AC के फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, मतलब साइनोसाइडल के का होता है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, मतलब कि AC समांतर परिपथ में इंडक्टेंस का पारस्परिक क्या है। तो आपको पता है ससेप्टेंस, इंडक्टेंस का क्या होता है ससेप्टेंस, उल्टा मतलब कि संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 2 वाट मीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद भी ली जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा W1 में से आपको W2 माइनस करना है, W1 में से W2 माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो 4 वायर सिस्टम में होती है, कृत्रिम वायर की आवश्यकता होती है। तो ये होती है आपको 4 वायर स्टार कनेक्शन में। नेक्स्ट, कभी कभार ये आंसरों को गलत दे देता है दोस्तों, इस पर आपको गौर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा, यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसको 1.41 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या 1.73 से गुना करके आपको फेज वोल्टेज निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 415 वोल्ट।
कितना आएगा 415 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? 0.5 से कम यदि 1 वाट मीटर 0 पाठ्यांक देता है, कितना होगा? 0.5 से कम। यदि एक धनात्मक दे एक ऋणात्मक दे और दोनों ही बराबर हों तो उस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 3 कला एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो 3 फेज के लिए 360 में 3 का भाग देंगे तो 120 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? जब XL बराबर XC होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये आपको आज एसी सर्किट के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। यदि CBT एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आएगा तो मैं डेफिनेटली 100% कहता हूँ कि 36 क्वेश्चन के अंदर से 36 क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं के अंदर से आएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।